हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम परंपरा का मूल्यांकन का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसको कि आप बहुत ध्यान से देखिए। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? तो हो जाएगा 1949 से 1953 तक ईस्वी तक। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यह पंक्ति परंपरा का मूल्यांकन पाठ की है। जारशाही रूप के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तो तोल्स्टॉय। यहाँ पर तोल्स्टॉय यानी लियो तोल्स्टॉय के बारे में कहा जा रहा है। सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो पूंजीवादी सभ्यता को। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध कैसा है? तो द्वंद्वात्मक। वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे जो ये क्वेश्चन था इसका आंसर बुक में बहुत खोजबीन करने के बाद भी नहीं मिला, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? तो एथेंस की सभ्यता से। जारशाही कहाँ थी? तो जारशाही आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, सोवियत रूस में थी। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी। व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है क्रमशः, तो जो रचना व्यास जी ने की होगी वो पहले आएगी, जो रचना वाल्मीकि जी ने की होगी वो पीछे आएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा महाभारत जो व्यास जी ने लिखी है यानी महर्षि वेद व्यास ने, और वाल्मीकि जी जो लिखे थे उन्होंने लिखी है रामायण। परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो ये रामविलास शर्मा की पुस्तक है। प्रगतिशील आलोचना का विकास किससे होता है? तो साहित्य की परंपरा के ज्ञान से प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? तो सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? स्वाधीन। एथेंस किस महादेश में है? तो ये है यूरोप में। ग्रीस की राजधानी है एथेंस और इसके कॉन्टिनेंट है यूरोप। बायरन किस भाषा के कवि है? तो बायरन अंग्रेजी भाषा के कवि है। आप जब हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा कि जब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा था तो वहाँ पर लॉर्ड बायरन भी थे। उन्होंने कई सारे फंड ऑर्गेनाइज किए थे और अंत में जो रिजल्टेंट आया वो ये हुआ कि 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि से ग्रीस को आज़ादी मिली थी। आगे है निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो यह कृति रामविलास शर्मा की है। यानी जो लेखक जो जिस चैप्टर को लिख रहे हैं बुक के बारे में, उनके बहुत सारी रचनाओं के बारे में या 15-20 या फिर जितनी उन्होंने रचनाएं की हैं उनके बारे में भी लिखा हुआ रहता है। तो आप एक लाइन से उसको ध्यान से देखिए और हो सके तो उसको एक बगल से लिख लीजिए कि कौन कौन सी रचना किसकी है, क्योंकि उससे क्वेश्चन एक या दो पक्का रहेगा। परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? तो परंपरा का मूल्यांकन पुस्तक से। दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो अधम यानी नीचे। रफाल, लियोनार्डो दा विंसी और एंजेलो किसकी देन है? तो इटली की देन है। लियोनार्डो दा विंसी के बारे में सभी लोग जानते होंगे क्योंकि उनकी जो चित्र है मोनालिसा और द लास्ट सपर वो आज भी बहुत फेमस है। शेक्सपियर कौन थे? तो शेक्सपियर थे नाटककार यानी ड्रामेटिस्ट। इंग्लैंड के ये रहने वाले थे। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? 10 अक्टूबर 1912 को उनका जन्म हुआ था। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऊंच गांव सानी में। प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा को किस कृत के लिए साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो निराला की साहित्य साधना के लिए। लैटिन कवि कौन है? यानी वर्जिल। लैटिन एक भाषा होती है, उसी के कवि हैं वर्जिल। तार सप्तक में
कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है, तो नाम से ही सप्तक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 कवियों की। अज्ञेय ने तार सप्तक कब संपादित किया था, तो 1943 ईस्वी में। अज्ञेय का मतलब है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिन्होंने इस पुस्तक में हिरोशिमा नामक कविता लिखी है। आदिम शब्द का अर्थ क्या होता है, तो अति प्राचीन, बहुत पुराना। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है, रामविलास शर्मा की। डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो 2000 दिल्ली में। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, समाजवादी व्यवस्था में। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन होगा सी, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है, तो समाजवादी व्यवस्था में। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की कैसी भूमिका है, तो निर्णायक भूमिका है। रामविलास शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, 1912 ईस्वी में। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था, पहले भी ये क्वेश्चन था। ऊंच गांव सानी। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है, तो ये परंपरा का मूल्यांकन की पंक्ति है। अगर आप चैप्टर ठीक से पढ़े होंगे तभी आपको याद रहेगा कि ये किस चैप्टर की लाइन है। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है, तो निबंध है। बड़े भाई किस लेखक की रचना है, रामविलास शर्मा की। निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे, तो रामविलास शर्मा। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, तो साहित्य का संबंध मनुष्य के पूरे जीवन से होता है। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। बाकी के दूसरे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।